रात के 2:14 थे। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज आ रही थी। बाहर तेज हवा चल रही थी। खिड़की के पर्दे हिल रहे थे। कम्मो अपने फोन पर वीडियो देख रही थी। अचानक बिजली चली गई और पूरा कमरा अंधेरा हो गया। फोन की हल्की रोशनी में उसका चेहरा डर से बदल गया। कुछ सेकंड बाद दरवाजा धीरे धीरे हिलने लगा, पहले हल्का सा, फिर जोर से। कम्मो डर गई। उसने सोचा हवा होगी, लेकिन तभी दरवाजे पर थक 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 की आवाज शुरू हो गई। धीमी, लगातार और बहुत ही अजीब। कम्मो ने कांपती आवाज में पूछा, कौन? आवाज एकदम बंद हो गई। पूरा घर बिल्कुल शांत। कम्मो उठी, फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और धीरे धीरे दरवाजे के पास गई। दरार से नीचे झांका। कोई पैर नहीं था। सिर्फ एक तैरती हुई काली छाया। उस छाया की आवाज आई, कम्मो खोल। आवाज इंसानी नहीं थी। कम्मो भागकर भगवान का फोटो उठाती है। तभी दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। बाहर सिर्फ अंधेरा और सीढ़ियां दिख रही थी। कम्मो ने राहत की सांस ही ली थी कि उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, मैं बाहर नहीं था। कम्मो ने झट से पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन कमरे का एक कोना अचानक बहुत ठंडा हो गया। फर्श पर धुंध दिखाई देने लगी। धुंध में से एक लंबी काली परछाई ऊपर उठने लगी। वह छत तक पहुंच गई। चेहरा नहीं था, बस काला गड्ढा जैसा अंधेरा। उसने कहा, ये कमरा मेरा है। कम्मो चीखना चाहती पर आवाज नहीं निकली। परछाई की टेढ़ी पतली उंगलियां उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसी पल बिजली वापस आ गई। रोशनी फैलते ही परछाई गायब हो गई। कमरा फिर सामान्य दिख रहा था, लेकिन कम्मो के पैरों के पास 2 जले हुए काले हाथों के निशान बने हुए थे। दीवार पर मोमबत्ती की रोशनी में एक शब्द धीरे धीरे उभरा, फिर आऊंगा। कम्मो डर के मारे वहीं खड़ी रह गई और कमरे में फिर से हवा की ठंडी सरसराहट गूंज उठी।